बहुत बहुत स्वागत है, नंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद कृष्ण पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। बहुत ध्यान से वीडियो देखिए, सुनिए, समझिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आरटीआई स्क्रूटनी, बैक इंप्रूवमेंट, इन तमाम तरह के प्रोसेस से मैं अवगत कराने जा रहा हूँ। देखो, अब धीरे धीरे सबका रिजल्ट आ रहा है और बच्चों में क्या है कि ना, जिनका बैक लग गया है, जिनको इंप्रूवमेंट देना है, ठीक है, और आरटीआई स्क्रूटनी का उनको प्रोसेस नहीं पता है, तो उनके संदर्भ में ये वीडियो है। बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें फॉर्म भरने से लेकर, एप्लीकेशन फॉर्म लिखने से लेकर, उसको सबमिट कहाँ करना है, क्या क्या चीजें उसके साथ लगाना है, ठीक है, एक्यूरेट आपको एक एक जानकारी मिलने वाली है। और इस तरह की वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं दिखेगी नहीं कि पूरी जानकारी एक साथ सम अप करके दिखाया जाए। देखो, मुंह जबानी तो मैं बता देता हूँ, मेरी कई वीडियोस भी इस पे है कि आईटीआई बैक इंप्रूवमेंट का क्या प्रोसेस है, लेकिन हाँ, इस वीडियो में हम बकायदा एक एक फॉर्म को आपको फिल करके बताने वाले हैं। आपको बताने वाले कैसे आप वहां तक पहुंचेंगे, फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, फीस पेमेंट कैसे करनी है, ऑनलाइन कैसे करनी है, जाके कैसे कहाँ जमा करना है, एक एक चीज। तो ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, और जो बच्चा समझदार होगा उसको कहने की जरूरत नहीं कि वीडियो उसको अंत तक देखनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर अभी आपको यही नहीं पता है कि पास फेल का क्राइटेरिया क्या है, कब आपको बैक लग जाता है, कब आप जो है पास होते, कब आप फेल होते हो, कितने नंबर परसेंटेज पे आप फर्स्ट डिवीजन रहते हो, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन रहते हो, अगर ये चीजें आपको नहीं पता है तो आप सिंपली इस टाइम फ्रेम पे आई बटन पे एक लिंक आ रही होगी, इस वीडियो को जाकर देख लेना। एक्यूरेट मैंने एक एक चीजें आपको बेहतर तरीके से समझाया है। ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम सभी बच्चों के लिए है कि बीए में पासिंग क्राइटेरिया क्या है, बीकॉम में क्या है, ठीक है, और बीएससी में क्या है, प्रैक्टिकल वगैरह सबका मैंने डिस्कशन किया, तो आप पहले इसको देख लें। डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो आप पहले उसको देख लेना। ठीक, अब हम यहाँ बात करेंगे स्क्रूटनी की कि स्क्रूटनी है क्या, ठीक है, इससे क्या लाभ है, इसका प्रोसेस क्या है, तमाम तरह की प्रक्रियाओं पे हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, स्क्रूटनी के माध्यम से आपकी जो आप आवेदन एक डालते हैं, जिसके अंतर्गत आपकी जो कॉपी है वो गुप्त रूप से चेकिंग होती है, आपके सामने नहीं दिखाई जाएगी, तो अंदर आप चेक होगी। ठीक है, उसके बाद अगर उसमें नंबर बढ़ता है, ठीक है, तो आपको वो जो है एक लिस्ट निकलती है स्क्रूटनी की। ठीक है, अगर आपको उसमें नंबर बढ़ा देते हैं तो वो बताया जाएगा, वरना नो चेंज करके लिखा रहेगा। इसमें घबराने वाली बात ये नहीं होती है कि आपका नंबर कम हो जाए, ठीक है, तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आपका नंबर कम नहीं होगा, उतना ही रहेगा। ठीक, बढ़ना ही रहेगा, अगर बढ़ना होगा तो बढ़ेगा, वरना उतना ही पे फिक्स रहेगा। तो स्क्रूटनी ये हो गया। आप जान गए स्क्रूटनी क्या है, कि आप आवेदन डालते हैं, उसके अंतर्गत आपकी कॉपी गुप्त रूप से चेक की जाती है और आपको बता, मतलब अगर उसमें नंबर वगैरह अगर बढ़ना रहता है तो फिर वो बढ़ाया जाता है, वरना फिर ठीक है। ये चीजें हो गई। मान लीजिए आपको नंबर कम मिला है, जो भी चीजें हैं, ठीक है, आपका किसी सवाल पे अगर मान लीजिए कि रीचेक कर आ जाता है और अगर आपको नंबर देने योग्य होता है, दिया जाता है, वरना कोई दिक्कत नहीं रहती, आप जितना पाए उतना वो फिक्स रहता है। ठीक, इसका प्रोसेस क्या होता है, सिंपल, आपको एफसीआई बिल्डिंग में अपना एक आवेदन देना हो, मतलब एक फॉर्म भरकर जमा करना होता है। ठीक है, अब यही चीजें, अब आपको यही नहीं पता होगा फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है। अब देखो, इस वीडियो में मैं सिंपली अभी आपको आगे फॉर्म भरना बता दूंगा, इसके बाद फीस पेमेंट कैसे करनी वो बता दूंगा। इसके बाद देखो, इसमें डॉक्यूमेंट्स में अगर हम बात करें तो एडमिट कार्ड लगेगा आपका, इसके बाद आपका जो है रिजल्ट लगेगा इसमें, ठीक है, और आपने जो फीस पेमेंट की है वो फीस की रसीद लगेगी। इतने डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको जो है अपना फॉर्म लेना है और जाके एफसीआई बिल्डिंग में जमा कर देना है। ठीक, इसके बाद जो है आपको जो है, जब इसकी स्क्रूटनी हो जाएगी तो उसकी नोटिस जो निकलती है और जो है लिस्ट निकलती है कि किस में जो चेंज हुआ या नहीं चेंज हुआ, तो अगर आपका नहीं चेंज हुआ तो नो चेंज के साथ वो जारी हो जाती है। ठीक है, ये स्क्रूटनी का पूरा प्रोसेस रहता है। अब हम आपको फॉर्म फिल करके बताते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको फॉर्म डाउनलोड करने के लिए, चाहे आप जो है स्क्रूटनी का फॉर्म डाउनलोड करना चाह रहे हो, ठीक है, चाहे आप बैक इंप्रूवमेंट का फॉर्म डाउनलोड करना चाह रहे हो, आपको आना कहाँ पे है, इसी को सर्च करना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फॉर्म डाउनलोड। जैसे ही आओगे तो डाउनलोड फॉर्म करके आपको यहाँ ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब आओगे ना तो ये डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक कर देना। ठीक, जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे देखो ऑप्शन, मतलब यहाँ पे कई ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है, और यहाँ देखो बात ही बात में स्क्रूटनी का फॉर्म आ गया। ठीक है, यहाँ देखो स्क्रूटनी ऑफ मार्क्स फॉर्म, इस पे अगर क्लिक कर दोगे ना, आपको यहाँ पे देखो फॉर्म दिख जाएगा। अब यही फॉर्म है, अब चल के इसको हम अच्छे से बता देते कैसे कैसे भरना है। यहाँ देखो, पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, स्क्रूटनी में देखो फीस कितनी लगती है फॉर ईच पेपर, 100 रुपए यहाँ लिखा है, लेकिन लगेगी कितनी, 200 रुपए। ठीक है, 200 रुपए आपकी पर पेपर लगेगी। जितना पेपर का आप स्क्रूटनी डालना चाहते हो उतना का आप जो स्क्रूटनी का वहां पे फीस पेमेंट करोगे। ठीक है, अभी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो सब चीज मैं यहीं पे बता दूंगा, परेशानी नहीं है। यहाँ पे अगर नीचे आओगे ना तो यहाँ पे आपको नेम ऑफ कैंडिडेट, ठीक, अपना नाम, एनरोलमेंट नंबर, क्लास, एग्जामिनेशन ईयर, ये सब डालना है। किस ईयर, मतलब जैसे आपका सेशन क्या होगा, 2024-25, ये आपका सेशन है, इसको डालना है। ठीक, उसका रोल नंबर, क्लास यहाँ पे डालना, किस क्लास में हो आप। ठीक है, यहाँ पे देखो छेड़खानी नहीं करनी है, यहाँ करना है जो लिखना है आपको। क्या लिखना है, जैसे नेम ऑफ सब्जेक्ट, पेपर ग्रुप, जैसे मान लो बीकॉम वाले हैं तो पेपर ग्रुप डाल देते हैं। ठीक है, पेपर नेम डाल दो, यहाँ पे नेम ऑफ सब्जेक्ट डालो, यहाँ पेपर का नेम डाल दो जिस पेपर में आपको देना है। ये चीजें हो गई। उसके बाद जो है वो एड्रेस इन फुल फॉर सेंडिंग द रिजल्ट, ठीक है, यहाँ पे एड्रेस वगैरह डाल देना है। डिटेल ऑफ
फी पेड, फिर से स्लिप नंबर डालना है। तो देखो फिर से स्लिप नंबर कहाँ से मिलेगा, ध्यान से चलो मैं बता देता हूँ। यही फीस रसीद लगेगी और यहीं पे जो है जहाँ फीस रसीद नंबर मांगेंगे ये मर्चेंट ऑर्डर नंबर लगेगा, ठीक है। 200 रुपये देखो ऐसे पेमेंट कर दोगे आप और ऐसे ऐसे रहेगा। अब जिसको पेमेंट नहीं करना होता तो कैसे पेमेंट करना, चलो भैया मैं बता दे रहा हूँ कैसे पेमेंट करना है। सिंपली देखो आपको यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पे फीस यहाँ पे सर्च कर लेना, जैसे ही करोगे यहाँ पे पे फीस का एक ऑप्शन आ जाएगा, सीधा इसी पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे आप, ठीक है, प्रोसेस आगे बढ़ेगा। यहाँ पे देखो थोड़ा बहुत आएगा, यहाँ पे फीस का ऑप्शन आएगा, ठीक है। बहुत सी चीजें लिखी, पढ़ना चाहो पढ़ना, नहीं पढ़ना चाहो मत पढ़ना। पे फीस पे आगे कर दोगे, ठीक है। प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। इसके बाद यहाँ पे देखो बहुत सी चीजें दिखी हुई, लेकिन आपको मेन काम कहाँ पे है, आपको देखो यहाँ बताया जाता है कि कितनी पेमेंट यहाँ पे होती है, ठीक है। जैसे मान लो कि बैक पेपर क्लिक करना है तो यहाँ कर दोगे, अभी मैं बताऊंगा आगे सब चीज, ठीक है। अब आपको देखना है कि अब आपका स्क्रूटनी फीस कहाँ पे, स्क्रूटनी फीस देखो ये आ रहा है, ठीक है। स्क्रूटनी फीस यहाँ पे केवल क्या करना है, यहीं पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे जब क्लिक कर दोगे आपका जो पेमेंट मतलब ये आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा नीचे यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सिटी करके आएगा, यूनिवर्सिटी पे क्लिक कर देना, ठीक है। आपसे लेके इंस्टीट्यूट आ जाएगा, यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे कर देना, ठीक है। देखो ये प्रोफेशनल स्टडीज के लिए ये सब है, आईपीएस कोर्सेज के लिए, बाकी हम लोग तो सिंपल सादे। यहाँ पे आ गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया सिलेक्ट कलेक्शन, मतलब ये मतलब इसको मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे करोगे ना, ये मिस लीनियस वाले पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये इस पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे जो है कोड इंटर कैप्चर कोड डालना है और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही करोगे आपका जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। क्या करना है, सीधा सीधा यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर, फादर, कोर्स अमाउंट, ठीक है, ईमेल आईडी, स्टूडेंट, मदर नेम, फीस हेड्स, मोबाइल नंबर, रिमार्क। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या करना है, फी हेड में ऐसे क्लिक करोगे ना तो आपको सबसे नीचे आओगे तो ये के लिए देखो यहाँ पे दिख रहा था, ये इसी पे क्लिक कर देना, ठीक है। स्क्रूटनी पे क्लिक कर दोगे। अब जो है आपको यहाँ पे खुद ही बताएगा कि ठीक है टोटल अमाउंट कितना है, 200 रुपीज, ये सब चीजें। अब फिर जो है आप अपना करोगे। अब आगे इसको फिर जो है बढ़ाओगे तो अपनी फी मतलब यही कैप्चा कोड वगैरह भर के मार्क्स फील्ड आर मैंडेटरी, मतलब जो जो स्टार बना उसको फिल करना जरूरी है। उसके बाद सबमिट कर दोगे, आपका फीस पेमेंट हो जाएगा, रिसीविंग आपको मिल जाएगी। चलो अभी तो यहाँ हो गया, फीस सिर्फ नंबर डालोगे, फिर से सिर्फ डेट जिस दिन अपनी फीस पेमेंट करते हो, कितनी फीस पेमेंट की वो 200 रुपये यहाँ डालना, ठीक है। इसके बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, डेट वगैरह, ठीक है, जिस दिन आप फॉर्म जाकर जमा कर रहे हो। एक ही दिन सब करना तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। डेट ऑफ सबमिशन फॉर्म, ये सब चीज डाल के, ठीक है। एप्लीकेंट रिसीट फॉर स्क्रूटनी फॉर्म, यहाँ को नेम ऑफ रोल नंबर, क्लास, ये सब चीजें रहेगा। सिग्नेचर ऑफ डीलिंग असिस्टेंट, वो तो उनका रहेगा, ठीक। तो अभी आपका इतना काम रहेगा। बाकी देखो जो नहीं समझ में आएगा, मान लो कि ये तो मैंने बता ही दिया अच्छे से ऊपर ऊपर, लेकिन जो चीज नहीं समझ में आएगा ना वो ज्यादा परेशान नहीं हो ना, वहां पे बैठे रहेंगे जो, वो आपको बता देंगे, ठीक है। अब देखो स्क्रूटनी में और क्या ध्यान रखना है, फॉर ईच पेपर कैंडिडेट शुड अप्लाई ऑन सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद सेल्फ अटेस्टेड फोटोस्टेट कॉपी ऑफ मार्कशीट। देखो सिंपल सी चीज क्या बोल रहा है यहाँ पे कि आप जितने पेपर से स्क्रूटनी डालना चाह रहे हो, ये देखो मान लो कि आप पेपर फर्स्ट से डाल दिए, ठीक है। अब आपको पेपर सेकंड में, किसी सब्जेक्ट पेपर सेकंड में डालना है, तो ये नहीं कि इसी में सब भर दो, नहीं, एक पेपर के लिए एक फॉर्म, फिर दूसरा करना है, फिर आप दूसरा फॉर्म भरोगे, फिर 200 रुपये अपना पेमेंट करोगे, यानी अलग फॉर्म, अलग फीस रसीद, ठीक है। फिर मार्कशीट की अलग से आप डालोगे, ठीक है। ये चीज याद रखना, जितना पेपर दोगे उतनी अपनी जो है फीस पेमेंट करोगे और उतनी मार्कशीट की वहां पे फोटोकॉपी लगाते जाओगे। तो 3 दिन का ऐसा छल्ला बनाते चले जाना, ठीक है, कि आपको जितना पेपर देना उतना आपको इस तरह से अपना निपटाना होगा। ये चीज होगी किसके लिए, स्क्रूटनी के लिए। तो अब मुझे लगता है स्क्रूटनी आप समझ गए, वेबसाइट से फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। इस प्रकार से हम स्क्रूटनी का फॉर्म फिल करते हैं। इसके साथ ही साथ आप जो है 3 डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, क्या क्या, रिजल्ट और फीस रसीद और एडमिट कार्ड। इन तीनों के साथ आप जाके एफसीआई बिल्ड में इसको सबमिट कर देंगे। उसके बाद जो है जब आपका स्क्रूटनी का रिजल्ट आएगा तो आपको जो अपडेट मिलेगी, और चैनल से जुड़े रहोगे तो आपकी इसकी अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि स्क्रूटनी का अगर आप कैंपस से हो या कॉलेज से हो, दोनों लोग को एफसीआई बिल्डिंग ही संपर्क करना है। स्क्रूटनी और आरटीआई ऐसी चीज है कि आपको कैंपस जाना पड़ता है, ठीक है, चाहे आप कॉलेज के हो चाहे ना हो, यानी कैंपस कॉलेज सबके बच्चे जो है अगर स्क्रूटनी डाल दे तो आपको एफसीआई बिल्डिंग में कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कैंपस आना पड़ेगा। ये चीजें हो गई। बात करेंगे आरटीआई की। आरटीआई क्या होता है, देखो आरटीआई मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, सूचना का अधिकार, जो कि सत्र 2005 में आया था। इसके अंतर्गत क्या है, आप क्या कर सकते हैं, क्या आपको ये अधिकार है कि आप अपनी कॉपी का देख सकते हैं कि इसका मूल्यांकन किस प्रकार से हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखो नंबर पहली बात है बढ़ता नहीं है, ठीक है, बढ़ता भी है तो 2 टर्म कंडीशन बढ़ता। पहली कंडीशन क्या है कि मान लो आपने 5 क्वेश्चन किए और एग्जामिनर ने चेक करते समय हो सकता है गलती से 4 के ही जो है उत्तर को देखा हो और उसका नंबर दिया हो, ठीक है, ये कंडीशन हो गई कि 4 का नंबर मिला आपको। दूसरी कंडीशन क्या होती है
कि मान लो कि आपका जो आपने 5 क्वेश्चन किए, ठीक है, कि और हो सकता है कि आपका एक तो चेक ना हुआ हो। अगर चेक भी हुआ है तो आपका जो है नंबर जुड़ा ना हो, तब आपका नंबर इसमें बढ़ेगा। ये 2 कंडीशन है, बाकी सब में इसमें किसी भी स्थिति में आपका आरटीआई में नंबर नहीं बढ़ता है, ठीक है। और आरटीआई में होता है क्या कि आपकी कॉपी आपको दिखाई जाती है, ठीक है, आपकी कॉपी आपको आपके सामने दिखाई जाती है, किस प्रकार से आपको जो है उनका मूल्यांकन हुआ है, कहाँ कितना नंबर मिला, कहाँ नंबर कटा है, ठीक है, जिससे कि आप अपना जो है अवलोकन कर सके। ये चीजें हो गई। अब ये उसका प्रोसेस क्या है आरटीआई का? देखो, आरटीआई में सिंपली करना क्या होता है, एक आपको एप्लीकेशन लिखना होता है, ठीक है। आप कहेंगे एप्लीकेशन कैसे लिखना है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, अभी इसी वीडियो में मैं आगे लिखकर बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए हम आपको फॉर्म भरकर बताते हैं कि आरटीआई का फॉर्म अब भरना कैसे है। आपको आरटीआई डालनी है तो एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट क्या होगा, सबसे पहले आपको टू द सीपीआईयू यानी सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है, यहाँ पे सूचना अधिकारी हर जगह होता है, तो यहाँ की भी यूनिवर्सिटी का जो है सीपीआईयू ऑफिस को लिखोगे आप, ठीक है। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद डालोगे, प्रयागराज डालोगे, देखो राइटिंग बढ़िया लिख लेना, जिसको इंग्लिश में नहीं आ रहा होगा, मतलब हिंदी इंग्लिश जिसको जिसमें लिखना लिखे, हिंदी के लेकर नहीं समझ में आएगा तो उसको ट्रांसलेट कर लेना। बाकी जब आप आरटीआई ऑफिस जाओगे ना वहाँ पे, तो आपको खुद ही वहाँ पे पूरा फॉर्मेट लिखा रहता है, सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट डालोगे रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ आंसर बुक अंडर आरटीआई एक्ट 2005। इसके बाद जो है यहाँ पे पूरा है, सर आई हैव टू स्टेट दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास बीकॉम, जो भी जिसका जो क्लास होगा वहाँ चेंज कर लेगा, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। अभी बीकॉम वालों को रिजल्ट है उसके लिए बता दिया, बीए बीएससी वाले जो होंगे तो वो अपना भी देख लेंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो जैसे जिसका द यूनिवर्सिटीज ऑफ इलाहाबाद, मतलब देखो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, अगर इसके जो है करस्पॉन्डेंस डिग्री कॉलेज से, तो वो आप लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आई अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ बीकॉम थर्ड इन द ईयर 2029, मतलब अगर 2019 में जब से आप जब का पास किए हो, ठीक है। इस फॉर एग्जाम्पल नहीं, यहाँ पे आप चेंज करोगे, उसके बाद विद रोल नंबर अपने डालोगे, एनरोलमेंट नंबर डालोगे, आई गॉट 20 मार्क इन पेपर, मतलब यहाँ पे जिस भी पेपर में आपका जो है जितना मार्क्स है उसको डाल दोगे कि सब्जेक्ट विद विच आई एम नॉट सर्टिफाइड, मतलब जिस सब्जेक्ट पेपर से आप सर्टिफाइड नहीं उसके बारे में जानकारी यहाँ दे दी आपने कि कितना नंबर है, किस पेपर में है। तो सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज काइंडली अलाउ मी टू इंस्पेक्ट माई आंसर बुक ऑफ, पेपर नेम डाल दो, किस पेपर का मतलब आपको आंसर बुक देखनी है अंडर आरटीआई एक्ट 2005। बस इतना ही काम है छोटा सा। थैंक यू लिखोगे, डेट वोट डाल देना यहीं पे, उसके बाद जो यो सिंसियरली, नेम, एड्रेस, पिन कोड और कॉन्टैक्ट नंबर, ये बहुत जरूरी है, कॉन्टैक्ट नंबर इसको जरूर डालना, ठीक है भैया। अब आरटीआई के साथ देखो चीज क्या डालना है, आपको पोस्टल कोड डालना है, मतलब पोस्टल कार्ड आपको डालना है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको पोस्टल ऑर्डर डालना है। एक तो अब देखो एक चीज याद रखना, एक 10 रुपए वाला आता है, 50 रुपए वाला आता है। आरटीआई में देखो एक चीज याद रखना, अगर आपको एक पेपर दो पेपर मतलब देखना, 2 पेपर देखना है तो ठीक है, 10-10 वाला 2 ठो ले लिए, काम बन गया। अगर ठीक है, अगर आपको मान लो कि 5-6 देखना है, ठीक है, 5-6 ठो देखना है, तो एक 50 वाला भी पोस्टल ऑर्डर आता है। 50 वाला ले लोगे तो 5 पेपर आराम से देख लोगे, अगर 50 वाला 2 ठो मतलब ले लोगे तो 10 पेपर देख सकते हो। जैसे मान लो बीएससी वगैरह में 9 पेपर रहता है तो उन सब के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अच्छे से, ये 10 रुपए वाला है, ठीक है, ये 50 रुपए वाला है। कैसे क्या भरना है वो चीज इसमें भी देख सकते हो आप, ठीक है। अभी मैं थोड़ा जूम करके दिखा दे रहा हूँ, ये देखो जैसे यहाँ पे सीपीआईयू 10 वाला है कि सीपीआईयू का डालोगे, एयू मतलब यूनिवर्सिटी, उसका प्रयागराज डाल दिए। इसके बाद पे टू सीपीआईयू यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद प्रयागराज, ठीक है, यहाँ पे प्रयागराज डालोगे। फिर यहाँ पे आप अपना डिटेल्स डालोगे कि जैसे अखिलेश द्विवेदी वगैरह जो भी जिसका भी डाला हुआ है, ठीक है। मैंने तो स्क्रीनशॉट मार के आपको दिखा दिया आइडिया के लिए, जुगाड़ लगा के, ठीक है। इस तरह हो गया। तो इस तरह आपको क्या रखना है, अपना पोस्टल, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, और ये मिलेगा कहाँ से, 10-10 रुपये का आपको कचहरी से मिल जाएगा, किसी भी जो है भारतीय डाक मतलब पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। ये चीज करके फिर आपको जो है जमा करना रहता है। अब क्या करना है कि अपना एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, इसके साथ साथ जो है डाक टिकट और अपना जो है एडमिट कार्ड, अपना रिजल्ट, इसके साथ जो है आपको ले जाना है, अपना जमा कर देना है। कहाँ पे, जब आप जो आर्ट फैकल्टी में आते हो, ठीक है, तो सीनेट हॉल कैंपस से जब निकलते हो, आप थोड़ा आगे आओ, ठीक, उसमें फिर आपको क्या दिखेगा, इंग्लिश डिपार्टमेंट और जो है वीसी कार्यालय के बीच में आपको एक का नॉर्थ हॉल, उस नॉर्थ हॉल में जब आप आगे जाते हो, ठीक, मतलब अंदर जाते हो, तो एक सीढ़ी से ऊपर जाओगे ना तो आपको सीपीआईयू का ऑफिस दिखेगा, उसमें थोड़ा अंदर जाओ, ठीक है, ऐसे मुड़ो तो आरटीआई का ऑफिस अंदर है, ठीक है। अब जैसे आरटीआई का ऑफिस में जाओगे तो एक मतलब इधर लगा रहता है, एक इधर, मतलब कंप्यूटर एक इधर लगा रहता है, ठीक है, मेज कुर्सी, अंदर ही जाओगे तो आपको जो है फिर वही फॉर्म आरटीआई का जमा होता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है कि आरटीआई का फॉर्म जमा कैसे करना है आपको, ठीक। उम्मीद करते हैं आरटीआई का प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, मैंने फॉर्म भर के समझा दी, एक एक चीज आपको यहाँ पे समझाई है। बात करेंगे आपके बैक पेपर की और इंप्रूवमेंट पेपर की, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। देखो इंप्रूवमेंट को क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री पेपर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी हम बहुत ध्यान से चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर इसको नहीं समझोगे तो फिर फंस जाओगे। ये एक सिंपल सा प्रोसेस होता है, जिसका मान लो कि रिजल्ट पे लिखा होगा मतलब एलिजिबल फॉर एसई, एस और ई, मतलब
सेकंड एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, उनका बैक लग चुका है, तो उनको क्या करना है, सीधा से बैक पेपर दोगे और आप जो है फिर अगली कक्षा में प्रोन्नत हो जाओगे, यानी उसमें पास हो जाओगे तो हो जाएगा काम, आपको एक मौका दिया गया है। इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है कि अगर मान लो आपका किसी भी पेपर में कम नंबर है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, मान लो कि पासिंग नंबर तो है लेकिन आप चाह रहे हो कि यार उसमें हम और अच्छा ले आ सकते थे, हमने किया भी था, ठीक है, तो अब हम अगर दोबारा पेपर दे तो हो सकता है हम और अच्छा ले, तो आप जो है इंप्रूवमेंट डाल सकते हो। लेकिन बच्चा इसमें एक ही चीज ध्यान रखनी है, बैक वालों को चलो भैया अनिवार्य बैक तो देना ही देना, इंप्रूवमेंट वालों को देखो ऑप्शन होते हैं कि आप दो चाहे मत दो, ठीक है, आपका नंबर तो वैसे मिला हुआ अच्छा, लेकिन अगर आप चाह रहे हो आप उससे अच्छा कर सकते हो, तो एक चीज याद रखना, इंप्रूवमेंट देने के बाद जो आपकी मार्कशीट में पहले नंबर था उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। अब इंप्रूवमेंट के बाद जो नंबर आएगा उसका मतलब रहेगा, मान लो पहले आप मान लो 36-37 पाए थे, बाद में क्या 30 पा गए, तो अब किसकी क्या माना जाएगा, बाद वाला माना जाएगा। मान लो कि बाद में आप पहले आप क्या था 60 पाए थे, बाद में 75 पा गए तो 75 माना जाएगा। इस तरह होता है कि बाद वाला नंबर इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन के बाद जो नंबर पाए वही मान्य होता है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आप जैसे मान लो कि किसी भी सब्जेक्ट में आपको बैक लगा है, ठीक है, अब आप बैक पेपर अगर आपको देना है तो आप उस सब्जेक्ट के किसी भी पेपर में दे सकते हो। मान लो अगर जैसे फर्स्ट ईयर वालों को देखकर समझा रहे कि एंसेंट है आपका पेपर, बीए से कर रहे हो, 2 पेपर है, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड, ठीक है, आपका क्या है कि टोटल कितना है 75-75 का दोनों पेपर था, ठीक है, 150 हुआ आपका, 150 में आपको 50 नंबर आना अनिवार्य था, अगर 50 आता है तो आप पास हो जाते हो, नहीं तो फिर आपको बैक लग गया। अब आपको क्या करना है, आपका मान लो कि पेपर फर्स्ट है, ठीक है, अगर आप उसमें अच्छा नंबर ले आए हो, पेपर सेकंड में आपका कम है तो उसमें दे दो, ठीक है, यानी कि किसी भी पेपर में आप देख सकते हो, यानी आपका 3 पेपर है, 2 पेपर जो भी आपको किसी भी कोर्स के हो, ठीक है, आप किसी भी पेपर में अपना बैक दे सकते हो, ठीक है। इंप्रूवमेंट वाले बच्चे भी ध्यान देंगे, आप किसी भी पेपर में अपने इंप्रूवमेंट अधिक से अधिक पेपर में अपना इंप्रूवमेंट दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम यहाँ बता देते हैं कि इंप्रूवमेंट और बैक का प्रोसेस क्या होता है। सिंपल सा है प्रोसेस, आपको अपना फॉर्म भरना है, ठीक है, फॉर्म भर के मैं इसी वीडियो में बता दूंगा, ठीक है, हम आपको फॉर्म भरकर बताते हैं। ध्यान से सुनना आप लोग, बैक इंप्रूवमेंट के बच्चे एक चीज ध्यान देंगे। पहली बात देखो, जो एग्जाम जो बैक इंप्रूवमेंट का देने जा रहे हो वो मत सोचना कि एग्जाम का लेवल क्या रहेगा कैसे रहेगा। जब आप लोग एग्जाम मतलब पेपर होने जाता है ना तो 3 सेट बनता है, 1 2 3, ठीक है, इसमें से एक सेट आपके एनुअल एग्जामिनेशन दे देते हैं, अब इसी में से एक सेट उठा के आपके बैक इंप्रूवमेंट में डाल देंगे, ये चीज होता है, इसीलिए 3 पेपर बना रहता है, ठीक है, तो पेपर सबको पहले तैयार रहता है, कंफ्यूजन मत पाल के बैठना। ये हो गया। अब द्वितीय यानी सेकंड एग्जामिनेशन अंक सुधार परीक्षा इंप्रूवमेंट, इसके लिए एक ही फॉर्म भरा जाता है। अब देखो ये डाउनलोड कैसे करोगे, चलो बता दे रहे जल्दी से, पर आकर सर्च करिएगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फॉर्म, उसके बाद डाउनलोड फॉर्म का जो ऑप्शन आएगा इस पे क्लिक आराम से कर देना, ठीक है, जैसे क्लिक करोगे ये देखो एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सेकंड यूजी एग्जामिनेशन, ठीक है, यानी इंप्रूवमेंट के लिए, यहीं पीसी पे क्लिक कर देना, ठीक है, आपको पूरा फॉर्म यहाँ से दिख जाएगा, ठीक है, और अगर जैसे यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है, ठीक है, हो जाता है, ठीक है, नहीं तो ये 3 डॉट पे जाओगे, उसके बाद जो है ऐसे बना रहता है डाउनलोड करने वाला, उसी पे क्लिक कर देना, ठीक है, तो आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक। चलो आगे बताते हैं। यहाँ पे अब आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म को भरो कैसे, संस्था का नाम डालोगे, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ये वो, कॉलेज से तो कॉलेज में डाल देना, ठीक। इसके बाद जो है कक्षा, उसके बाद देखो एक चीज याद रखना, इंप्रूवमेंट और बैक का फॉर्म अपने अपने मतलब कॉलेज से तो कॉलेज में जमा होगा, कैंपस में तो कैंपस में जमा होगा, ठीक, बार बार बता देता हूँ। चलो इसमें क्या हो, संस्था का नाम हो गया, कक्षा डाल दी, किस क्लास से हो, रोल नंबर, उसके बाद नाम, एनरोलमेंट नंबर इधर डालो, फादर नेम, आइडेंटिटी मतलब कार्ड, आपका आई कार्ड नंबर आपके आई कार्ड में लिखा होता है, सबसे ऊपर लिखा होता है, ठीक है, आप लोग के एनरोलमेंट नंबर से ऊपर जस्ट लिखा रहता है। फादर नेम डाल दोगे, उसके बाद जो है एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, पत्र व्यवहार का पता अच्छे से डाल देना, फोन मोबाइल नंबर, ठीक है। इसके बाद जो है द्वितीय अंक सुधार परीक्षा का विषय, ठीक है, सब्जेक्ट फॉर सेकंड इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन, किस सब्जेक्ट में डाल रहे हो, उसके बाद पेपर यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ठीक, मान लो फिजिक्स डाल फिजिक्स, पेपर कौन सा है वो, ये चीजें हो गया। अब पेपर देखो कैसे मार्क करना, इस तरह प्रश्न पत्र में किस तरह मार्क करना है, इसमें मान लो कि पेपर फर्स्ट सेकंड ऐसे मार्क हो, ठीक है, थर्ड ऐसे, फोर्थ इधर, ठीक है, इसके बाद जो है वाइवा प्रैक्टिकल, ये सब चीजें आपको देखो दी गई है सिंपल सी। तो फर्स्ट सेकंड का एक साथ डालना है, थर्ड का डालना है, तो यहीं पे मार्क करते हुए चलना, ठीक है, ये नहीं कि अलग अलग वहां बैठ के फॉर्म आपने भरना बैठ गए हो, इसी से हो जाएगा, ठीक। इसके बाद जो है यहाँ पे नीचे आओगे तो देखो जो चीज लिखी गई है घोषणा पत्र, उसको पढ़ के कर लेना। इसके बाद जो है प्रार्थी का हस्ताक्षर वगैरह, देखो दिनांक मूल अंक तालिका संलग्न है, हाँ ठीक है, क्योंकि अब इसमें ओरिजिनल मार्कशीट आपको सबमिट करनी है, प्रार्थी का हस्ताक्षर वगैरह, यहाँ जो डिटेल्स है अनुक्रमांक वो डाल देना, रोल नंबर, इधर जो है एनरोलमेंट नंबर, नामांकन मतलब होता है एनरोलमेंट नंबर, अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर, ठीक है, इसको करके परीक्षा स्वयं इसकी परीक्षार्थी स्वयं इसकी पूर्ति करे, ठीक है। कुमारी श्रीमती श्री, इसके बाद पुत्र पुत्री, यानी अपना नाम, आप किसके पुत्र पुत्री वो बताइए, मतलब पिताजी का नाम डाल दिए, उसके बाद जो है कक्षा वर्ष इतना, द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है, कक्षा डाल दिए, वर्ष न डाल दिए 2024-25 से डालोगे, यहाँ पे विषय डाल दोगे, प्रश्न पत्र संख्या बताओगे 1 2 3 4 किस में है, प्रयोगात्मक में डाल दिए तो उसमें चलो हो गया, ठीक है। यहाँ एक चीज समझ में आ गई, देखो जिनका भी ना मतलब प्रैक्टिकल में छूट उठ जाता है तो उनके लिए नोटिस अलग से आते थे, परेशान नहीं होंगे वो,
उन लोग की परीक्षा स्थल वगैरह में से मेरे फ्रेंड का छूट गया था, तो फिर वो जो है मेन कैंपस में, ठीक है, उसका जो है हुआ था। ठीक, तो वो एक इन्फिलेटेड कॉलेज से था, तो उसका जो है बुलाया गया था मेन कैंपस से, तो फिर उसका एग्जामिनेशन वहाँ हुआ था क्योंकि वो एब्सेंट था भूगोल के प्रैक्टिकल में। ये चीजें हो गई। ठीक है, इसके बाद देखो ये हो गया। इसके साथ साथ फॉर्म आपको फिल करना है, इसके साथ जो है फीस रसीद डालनी है। फीस रसीद कैसे करनी है, अब चलो उसको बता देते हैं। गूगल पर देखिए, आइए सिंपली सर्च के लिए यूनिवर्सिटी पे फीस। ठीक है, जैसे पे फीस पे आ जाओगे, यहाँ पे पे फीस का ऑप्शन आ जाता है, यहीं पे क्लिक कर दो सिंपली। जैसे क्लिक करोगे भैया, ये थोड़ा प्रोसेस लेकर आगे जाएगा, थोड़ा स्क्रॉल कर लो, ये पे फी का ऑप्शन आ जाता है, इस पे क्लिक कर दो भैया। ठीक है, जैसे क्लिक कर दोगे, ठीक है, थोड़ा टाइम लेता है, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। यहीं पे देखो नीचे आओगे ना, तो यहाँ देखो लिखा था है बैक पेपर फॉर अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है, इसी पे आपको मतलब दिमाग लगा लेना कि हाँ यही है, और इसके देखो इम्प्रूवमेंट पर सब्जेक्ट यूजी। ठीक है, ये चीजें हो गई। तो अब यहाँ पे क्या है ना कि आप थोड़ा इसी पे क्लिक कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, ये चीज क्लिक कर देते हो, यहाँ पे जाओगे तो यूनिवर्सिटी वाले पोर्टल पे क्लिक कर देना। इसके बाद जो है सेलेक्ट इंस्टीट्यूट पे आ जाते हो, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यहाँ सेलेक्ट करके फिर जो है सेलेक्ट कलेक्शन कोड में मिसलिनियस पे क्लिक करके आपको जो फिर आगे जाना है। ठीक है, ऐसे क्लियर कैप्चा कोड वगैरह फिल करोगे और फिर जो है सबमिट पे क्लिक करके आप आगे जाओगे। ठीक है, को आगे बढ़ोगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे बस ऐसे आओगे, तो यहाँ पे जैसे मान लो कि बैक पेपर के लिए दे रहे हो। ठीक है, तो बैक पेपर इंप्रूवमेंट फॉर अंडर ग्रेजुएट पर सब्जेक्ट, यहाँ देखो लिखा पर सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया यानी पर सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, एक चीज याद रखना, नहीं तो बाद में अभी इसमें ही कंफ्यूज जाओगे। ठीक है, बैक पेपर इंप्रूवमेंट फॉर अंडर ग्रेजुएट पर सब्जेक्ट। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट के किसी भी पेपर से आप देना चाह रहे हो तो वहां पे आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक, यानी एक सब्जेक्ट के किसी भी पेपर से, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, मतलब जो जिनका 3-3 पेपर होता है, ठीक है, वो जिसमें भी इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं आपको 500 रुपए देना, चाहे आप एक पेपर में करो, 2 पेपर में, 3 पेपर में करो। ये चीज याद रखना, सब्जेक्ट बदलेगा तब जो है आप फिर हो सकता है कि आपको फिर हो सकता नहीं, फिर दो नहीं पड़ेगा दूसरा। ठीक है, चलो ये हो गया, 500 रुपये आप पेमेंट करनी पड़ेगी, और आपको चीजें जो दी गई आपको ये सब भरना पड़ेंगे, एनरोलमेंट, फादर नेम, कोर्स अमाउंट, ईमेल आईडी। ठीक है, ये सब चीजें रिमार्क वगैरह देखकर अपना जो है ये कैप्चा कोड भरोगे, सबमिट करोगे, उसके बाद फीस रसीद आपको मिल जाएगी। फीस रसीद देखो इसी तरह रहती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, बस ये अंतर क्या रहता है ना, देखो यहाँ जैसे स्क्रूटनी की फीस रसीद है, जहाँ पे इंप्रूवमेंट वगैरह की हो जाएगी। ठीक है, तो यही चीज करना है आपको। एक चीज याद रखना, बार बार बता दे रहा हूँ, विषय आपका एक सब्जेक्ट में जैसे आप भर रहे हो, पर सब्जेक्ट के हिसाब से फीस कटती है। इंप्रूवमेंट या बैक की अगर हम बात करें, यहाँ पे बैक तो भली बात जिसमें लगा उसमें दोगे ही दोगे। इंप्रूवमेंट की बात करें, 2 सब्जेक्ट्स दे रहे हो, 2 सब्जेक्ट के कितने पेपर दे रहे हो वो मायने नहीं रखता है, सब्जेक्ट मायने रखता है। एक सब्जेक्ट दे रहे हो तो 500 रुपए लगेगा, फिर दूसरे सब्जेक्ट दे रहे हो 500 रुपए लगेगा। ठीक है, अब एक सब्जेक्ट के अंतर्गत कितने पेपर भर रहे हो आप पे डिपेंड करता है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, तो यही बैक इंप्रूवमेंट का रहता है। और इसके साथ साथ देखो जमा क्या क्या करना है, फॉर्म, ये फॉर्म ले जाना है, फीस रसीद जो भी मैंने बताया किस प्रकार से फीस रसीद ऑनलाइन काटेगी वो। इसके बाद रिजल्ट की ओरिजिनल, जो ओरिजिनल रिजल्ट आपको एफसीआई बिल्डिंग से मिली होगी वही रिजल्ट आपको लेके जाना है। ठीक है, कॉलेज वालों को तो कॉलेज से मिल जाती है, कैंपस वालों को एफसीआई बिल्डिंग से मिलती है, वही रिजल्ट आपको लगाना है। और हाँ, याद रखना रिजल्ट की एक फोटोकॉपी रख लेना। ठीक, करा फोटोकॉपी रख लेना, बाद में हो सकता है कभी जरूरत पड़े। ये चीजें हो गई, अब आपको इसी के साथ जो है जाकर जमा कर देना है। ठीक, तो ये आपका है। और देखो कॉलेज के बच्चे कॉलेज में बैक का फॉर्म, इंप्रूवमेंट फॉर्म जमा करेंगे, कैंपस के बच्चे कैंपस में। ठीक है, एक दो मतलब जब रिजल्ट आता है ना, जैसे मान लो कि अब लगातार रिजल्ट आ रहे हैं, तो इसके 1-2 महीना में जो है इन सबका एग्जामिनेशन होता है बैक इंप्रूवमेंट का। ठीक है, तो ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी है। उसके बाद जो इसका रिजल्ट आएगा तब जाके फिर आप लोग का अगर बैक पास कर लेते हो तो एडमिशन होगा, अगर फेल ही रहते हो तो फिर जो है आप ईयर बैक के अंतर्गत फिर जो दोबारा एडमिशन लेते हो फीस जमा करके। ठीक है, तो ये चीजें रहती हैं। तो आपको इंप्रूवमेंट समझ में आ गया होगा, बैक समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं एक एक जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो के माध्यम से हमने आरटीआई, स्क्रूटनी और बैक पेपर, इंप्रूवमेंट पेपर कैसे देना है, क्या प्रोसेस है, एक एक चीज मैंने आपको डिटेल में डिस्कस कर दिया है। ठीक है, और हाँ, आप ये इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो भैया जुड़ जाना, क्योंकि आप यहाँ को इससे लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करते रहोगे। अगर आपको टेलीग्राम वगैरह पे मुझे अपना रिजल्ट संबंधी किसी और संबंधित अगर कोई विचार विमर्श करना हो तो आप मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मत करना, टेलीग्राम पे केवल करना। ठीक है, मतलब ग्रुप ज्वाइन करके एडमिन को पर्सनल मैसेज कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में लिखना अगर कोई संशय समस्या सवाल अगर आपके मन मानस मस्तिष्क अभी भी होगा तो। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करना, बहुत मेहनत लगती है भाई इस तरह की वीडियो बनाने में। बाकी एक ही चीज कहता हूँ, लगातार जुड़े मेरे साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर खास पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत